Students, hope you are all fine. I'm your teacher from Global School System. Now we are going to start chapter unit number 2, microorganisms. We have already discussed story in our class. So microorganisms means छोटे जानदार, ठीक है. Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms called microorganisms. So this is the definition of microorganisms. Although you can easily count large living things, आप बड़े जानदार जो है उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं. देर आर मिलियंस ऑफ, आपके पास बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनको हम किस नेम से कॉल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. देन नेक्स्ट मूव करें काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वायरसेस, स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरसेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया में. बेसिकली ये वायरसेस जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और यही वायरसेस जो हैं हमारी बीमारी का सबब भी बनते हैं. इससे हमारे चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंस, कोल्ड, मीसल्स, मम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके पास जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ये सारे. ओके, नाउ मूव नेक्स्ट काइंड. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. ओके, यू हैव टू कंसेप्ट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स के जिनके पास वन सेल हो, वो बैक्टीरिया, वो जानदार जो एक ही सेल पे अपनी लाइफ स्पेंड करे, वो यूनिसेलुलर होते हैं. और जो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स का इस्तेमाल करके जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, वो आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं. सो मूव थर्ड काइंड. थर्ड काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंजाई. सो फंजाई आर यूनिसेलुलर. जो फंजाई होते हैं वो एक ही सेल पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोजिशन, कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं छोटे जानदार, वो कैसे मरना स्टार्ट होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो उसकी हमारे पास क्या है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हमारे वो खाने वगैरह में यूज़ होते हैं. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं. सो जब हम लोग मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो हैं वो छोटे छोटे जानदार जो हैं वो हमारे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ हम नेक्स्ट, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे एंटर होते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होते हैं जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ, ईट और ड्रिंक, और स्पिटिंग, कॉफिंग, जब हम लोग छींक वगैरह कहते हैं, जब हम खांसी वगैरह करते हैं, तो उस वक्त में बैक्टीरिया जो हैं हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं. खाने से, सांस लेने से, इन तमाम चीज़ों से बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. ओके, नेक्स्ट कीपिंग हेल्दी, कि हम हेल्दी किस तरह से रह सकते हैं अगर हम अपने खाने को वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट एयर क्लॉथ्स एंड ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. अगर हम ताज़ा हवा लेंगे, अपने खाने को वेंटिलेटेड करेंगे, यानी कि हाथ धोकर खाना खाएंगे, और हमारे पास जो है पानी भी साफ़ सुथरा होगा, कवर्ड होगा, बॉयल पानी होगा, ठीक है, अपने हाथों को हम लोग धो के खाना खाएंगे. और जब हमारे पास छींक वगैरह आए हमें, और जब हमें छींक वगैरह है तो हम किसका यूज़ करें, रुमाल का इस्तेमाल करें. सो स्नीज इनटू अ हैंकरचीफ, अ टिश्यू और द क्रॉक ऑफ योर एल्बो. इफ़ यू आर सिक, डू नॉट शेयर योर personal things, get yourself vaccinated. Okay, you understand the reading of unit number 3. Now move question answer. Question number 1 is how are germs kept out for tinned food, कि germs जो हैं कैसे टीन फूड में दाखिल नहीं होते. Jars and cans are heated at high temperature, high enough to destroy microorganisms. This heated process also removes air from product and create vacuum. This vacuum help prevent contamination by harmful microorganisms. क्योंकि इस जार्स और कैन के अंदर जो हमारा फूड होता है वो हीट हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Now next question is question number 2. What is pasteurization? Pasteurization is the process of heating and then rapidly cooling liquids or food in order to kill microbes that may cause disease. पेस्चराइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जो हमारे खाने को और हमारे लिक्विड्स को गर्म और ठंडा रखता है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जिसको हमने माइक्रोब्स का नाम दिया हुआ है उसको किल करता है. Now move question number 3. What are the main kinds of microorganisms? There are 4 main kind of microorganisms: viruses, bacteria, protozoa and fungi. Next question is question number 4. In what ways are disease spread from person to person? Disease spread from person to person through coughing, spitting and sneezing, for example cold and
मीज़ल्स। यानी कि हमारे पास बीमारी जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे फैलती है। तो वो किस तरह से फैलती है कि जब हम छींक या खांसी वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से जब हम लोग हाथ वगैरह मिलाते हैं तो उसके साथ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी स्टॉप डिसीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। वी कैन स्टॉप डिसीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय वॉशिंग आवर हैंड्स, स्टेइंग एट होम इफ़ वी आर सिक, कीपिंग वाटर एंड फूड वेल कवर्ड, यूजिंग टिश्यू वाइल कॉफिंग एंड सीजिंग। यानी कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। बीमारियों से बचने का तरीका, अपने हाथ धोएं, अच्छे तरीके से अपने घरों में रहें, फूड को